हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजिक्सी चैनल। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी को प्यार भरी नमस्ते, सत श्री अकाल। बेटा, गॉसेस लॉ का चैप्टर हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग फेज में चल रहा है और हम लोग एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ कर रहे हैं। स्टार्टिंग से लेकर अब तक जितने भी लेक्चर हो चुके हैं, जो बच्चे आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं वो जरूर उनको देखें। उनको पता चलेगा कि कितनी डेप्थ में हम लोगों ने एक एक आर्टिकल करा है। और जैसे ही आर्टिकल कंप्लीट होते हैं आप लोगों को शीट मिलेगी। डीपीपी टॉपिक वाइज आपको डेली हमारे टेलीग्राम ग्रुप 12th डीसीजी फिजिक्सी 12th डीसीजी, डीसीजी मीनिंग डाउट क्लियरिंग ग्रुप, उसमें मिल ही रही है। और जो भी आपकी क्वेरीज डाउट होते हैं वो सारे क्लियर किए जाते हैं। तो लेट अस स्टार्ट अनदर एप्लीकेशन, नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम, that is electric field. Electric field due to uniformly charged spherical shell. Spherical shell meaning अंदर से होलो, ये अंदर से होलो, इसे हम शेल कहेंगे। या मेरे पास मेटालिक स्फीयर हो, मीनिंग यानी मेरे पास ये मेटालिक स्फीयर है, ये शेल है, ये अंदर से होलो है। मेटालिक स्फीयर में क्या होता है कि अगर मैं अंदर चार्ज रखूंगी, आप लोगों को इलेक्ट्रिक फील्ड वाले चैप्टर में भी करवाया गया था कि अगर हम किसी भी मेटल के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज रख देते हैं, से मैं अंदर ये चार्ज रखता हूँ, ये सारा का सारा चार्ज ट्रांसफर होकर बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा। उसका रीजन भी आप लोगों को बताया गया था। इलेक्ट्रिक फील्ड के हमारे जो सारे लेक्चर्स हैं वो जरूर देखें, बड़े कंटेंटेड लेक्चर्स हैं। हमें पता है कि जब हम यहाँ पॉजिटिव क्यू रखेंगे, यहाँ नेगेटिव क्यू इंड्यूस हो जाना है, इंडक्शन। तो यहाँ इंडक्शन काम करती है और इंडक्शन ये में या नेगेटिव क्यू आएगा तो बाहर कितना आ जाएगा, पॉजिटिव क्यू। और अंदर हमें पता है कि फ्लक्स क्या हो जाना है, पॉजिटिव और नेगेटिव क्यू का, क्योंकि गॉसेस थ्योरम जब भी अप्लाई करते हो क्यू इनक्लोज नेट लेना होता है, वो जीरो हो जाएगा, तो सारा चार्ज बाहर आ जाएगा। और यहाँ भी चार्ज बाहर है, यानी शेल का केस और मेटालिक स्फीयर का केस सेम केस है। इसी कारण हम लोग इनको इकट्ठा डिस्कस कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल और मेटालिक स्फीयर, वन एंड द सेम थिंग। रीजन भी दोनों चीजें अलग हैं, लेकिन जब हम चार्ज के हिसाब से देखेंगे, मेटल के अंदर, कंडक्टर के अंदर चार्ज रहता नहीं है, सारा का सारा जो है वो बाहर आ जाता है। तो इस कारण शेल का केस और मेटालिक स्फीयर या यू कैन से कंडक्टिंग स्फीयर का जो केस है वो सेम लिया जाएगा। सबसे पहली बात तो ये जरूरी थी डिस्कस करने वाली। सेकंड क्या है, ये जो चार्ज है ये सारा सरफेस के ऊपर रहेगा। ये पॉजिटिव पॉजिटिव मैंने बाहर जरूर बनाए हैं। इसका जो रियल मीनिंग है, ये जो सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ऊपर चार्ज रहने वाला है, अंदर चार्ज नहीं होगा, ऊपर ऊपर यहाँ चार्ज रहने वाला है। पॉजिटिव साइन मार्क करा है तो अंडरस्टैंड ये पॉजिटिवली चार्ज है और सरफेस पर चार्ज जो है वो बैठा हुआ है। और जो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगी एवरीवेयर। अगर मैं यहां बनाऊं तो ऐसे, यहां बनाऊं तो ऐसे। वो हमें पता है कि कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती है इलेक्ट्रिक फील्ड एवरी टाइम। तो हर एक जगह ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है। ठीक, तो इस तरह पॉजिटिव है तो आउटवर्ड ड्रॉन परपेंडिकुलर टू द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली। ठीक, इतनी जानकारी के साथ हम डिस्कस करेंगे अब इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये है हमें पता कहां कहां करनी है। देखो तीन पोर्शन बनते हैं। एक तो बेटा बनता है आउटसाइड पोर्शन, यानी मैं अगर पी पॉइंट बाहर ले लूं, पी वो पॉइंट जहां मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, ये आउटसाइड पॉइंट है, यानी शेल के बाहर का या मेटालिक स्फीयर के बाहर का, यानी कंडक्टिंग स्फीयर के बाहर का पॉइंट, ये आउटसाइड पॉइंट हो गया। और एक पॉइंट हम लेंगे ऑन द सरफेस, से दिस इज पॉइंट पी, ये मैं सरफेस पर ले लूं, ये हो जाएगा ऑन सरफेस। ठीक, और एक बार हम पॉइंट लेंगे इनसाइड, जैसे यहां ये मेरे पास पी पॉइंट इनसाइड, यानी आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड। ये तीन पोजीशन है जिन पोजीशन पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना चाहता हूं। दिस इज आवर एम। तो हम यही काम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पता करते हैं बेटा, व्हेन पॉइंट P लाइज आउटसाइड द गिवन शेल, यानी ये मेरे पास शेल है, शेल पर टोटल चार्ज है Q, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। और सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, हर बच्चा जानता है, दैट इज चार्ज, क्योंकि बड़ी डिटेल में करवाया था, चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। यानी
चार्ज इस पर क्यू है और इसका सरफेस एरिया है 4πr²। ओके, तो ये इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है और क्यू इस पर टोटल चार्ज है जो हमने यहां लिया। और अब मुझे पता क्या करना है, व्हेन पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द गिवन शेल, इस शेल के बाहर मुझे पॉइंट पी लेना है। मैंने यहाँ पॉइंट पी ले लिया और ये जो दूरी है इसकी दैट इज आर आउट, आउटसाइड की दूरी, आउटसाइड पॉइंट है तो आर नोट लिख दिया, आर आउटसाइड। ठीक, तो यहां मैं इलेक्ट्रिक फील्ड चाहता हूं और अप्लाई क्या करना है, अप्लाई करना है गॉसेस थ्योरम, गॉसेस लॉ अप्लाई करना है। लेकिन गॉसेस लॉ के लिए एक बात बहुत जरूरी है कि चार्ज शुड बी इनक्लोज्ड, ये बेसिक कंडीशन है गॉसेस लॉ की। बट अगर आप ध्यान से देखें तो इस शेल पर जो चार्ज है पी पॉइंट के हिसाब से, देखो बच्चे, पी पॉइंट के हिसाब से अगर मैं यहां देखूं तो ये जो पी चार्ज है ये क्लोज्ड नहीं है ऑन द सरफेस, तो इसका मीनिंग गॉसेस लॉ डायरेक्ट नहीं लिख सकता। तो क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, गॉसियन सरफेस, मुझे ड्रॉ करना पड़ेगा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस फिर रिपीट कर देता हूं, इसकी दो कंडीशन होती हैं, हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होनी चाहिए गॉसियन सरफेस के और परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पी पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, आई वांट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट। ठीक, आउटसाइड मुझे चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो पी पॉइंट में से पास होता हुआ गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। क्योंकि मेरे पास शेल है तो गॉसियन सरफेस जो मैं ड्रॉ करूंगा स्फेरिकल शेप का करूंगा। जैसा मेरे पास चार्ज का केस हो, कन्वीनियंट रहता है कि उसी तरह का आप लोग गॉसियन सरफेस ड्रॉ करें। तो यहां आ जाइए इस फिगर में, तो यहां देखते हैं ये मेरे पास गिवन शेल है, ये मेरे पास शेल, तो ये पी पॉइंट में से पास होता हुआ हम लोगों ने स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर दिया। दिस इज द गॉसियन सरफेस जो हमने ड्रॉ करा। तो अब पी पॉइंट पर अब देखो, अब यहां से जब देखोगे ना तो यू विल फाइंड ये चार्ज अब जो है वो क्लोज्ड है। अगर ये चार्ज क्लोज्ड है तो वी कैन अप्लाई गॉसियन थ्योरम। गॉसियन थ्योरम अब लग सकती है, लेट्स अप्लाई द गॉसियन थ्योरम टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। लेकिन गॉसियन थ्योरम अप्लाई करने के लिए, जब हम अप्लाई करेंगे गॉसियन थ्योरम अकॉर्डिंग टू गॉसियन लॉ, गाउस लॉ क्या है कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स नेट दैट इज सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मीनिंग ये हम लोगों ने ये जो रखा हुआ है सारा सिस्टम, ये हम लोगों ने वैक्यूम में रखा है या फ्री स्पेस में रखा है, ये भी फ्री स्पेस में पड़ा हुआ है। तो इस कारण एप्सिलॉन नॉट, अदरवाइज हमें पता है क्या करना है, परमिटिविटी एप्सिलॉन नॉट लगाते हैं और ये इसके बराबर होती है। फिर उस हिसाब से हम लोग फॉर्मूला चेंज करेंगे। तो अभी मुझे क्या चाहिए, चार्ज इनक्लोज्ड मेरे पास आ गया, फ्लक्स मुझे पता करना है, उसके लिए मुझे सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। अब बच्चे क्या है, देखो सारे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता करेंगे तो वो यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि जैसे जैसे हम चेक करेंगे यहां की इलेक्ट्रिक फील्ड पता करें तो इस तरफ है। अगर मैं यहां पॉइंट लेता हूं तो यू विल फाइंड कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, अगर यहां पॉइंट ले रहा हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस दिशा में बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है, डायरेक्शन बदलने के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अमाउंट भी बदल जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। इस कारण हम क्या करेंगे, क्योंकि हमने इंटीग्रल करना है तो हम एक छोटा सा एरिया एलिमेंट लेंगे, बहुत स्मॉल एरिया एलिमेंट ले रहा हूं, दैट इज ds। और इस ds के कारण, अब ds छोटे से एलिमेंट पर अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहूं, देखो ये बनेगी, ये बनेगी, ये बनेगी, तो ये जो बनने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ऑल आर पैरेलल, ऑलमोस्ट पैरेलल है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ले सकता हूं। मैं सारे स्फीयर के लिए तो नहीं ले सकता, लेकिन छोटे से सरफेस एलिमेंट के लिए ले सकता हूं। और इसका एरिया एलिमेंट बनेगा इस तरफ, एरिया एलिमेंट बनेगा इस तरफ। अब मेरे लिए कैलकुलेशन करना बड़ा आसान है, फर्स्ट मुझे फ्लक्स पता करना है और फिर मुझे ये फॉर्मूला यूज करते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना है। लेट्स अप्लाई गॉसियन थ्योरम टू इवेलुएट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P व्हिच इज आउटसाइड द शेल। लो बेटा जी, ये मेरे पास केस है गॉसियन सरफेस, मैंने एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया, तो फ्लक्स ड्यू टू दिस एरिया एलिमेंट वो d5 बनेगा, दैट इज E डॉट ds, एंड यू विल फाइंड E और ds दोनों सेम डायरेक्शन में है। ओके, तो इसको मैं लिख दूंगा E ds cos 0 डिग्री। और ये फॉर्मूला हम अप्लाई तब करते हैं जब फील्ड यूनिफॉर्म होती है। सारे के लिए तो यूनिफॉर्म ले नहीं सकता, ऐसे एरिया एलिमेंट के लिए ले सकता हूं।
दैट इज ईडीएस, cos 0 1 होता है। अब देखो ऐसा एरिया एलिमेंट मैं थोड़ा सा आगे यहां ले लूंगा, एरिया एलिमेंट यहां ले लूंगा, एरिया एलिमेंट आगे ले लेंगे, एरिया एलिमेंट आगे ले लेंगे, ऐसे एरिया एलिमेंट लेते 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 सारे एरिया एलिमेंट लेकर मुझे जो फ्लक्स नेट मिलेगा वो इन सभी का सम होगा ओवर द होल सरफेस। यानी मैं इसको इंटेग्रल करके फ्लक्स नेट पता कर सकता हूं, दैट इज ईडीएस। ठीक, नाउ अप्लाइंग गॉसेस थ्योरम। तो क्या है, फ्लक्स नेट इज दैट इज EDS is equal to Q enclosed upon epsilon। ये मैं वैल्यू निकाल चुका हूं, ये cos 0 डिग्री आने के कारण ये मेरे पास EDS हो गया। Q enclosed मेरे पास Q है, ये इतना बना। अगर मैं ये E बाहर निकाल लूं, दिस इज DS। और एक छोटे से सरफेस का, इस सरफेस का अगर ओवर द होल गॉसियन सरफेस इंटीग्रल किया जाए, वी गेट surface area of Gaussian surface which is 4 pi r naught square। r naught क्यों? क्योंकि इसका रेडियस क्या बनता है, चेक करो, इसका रेडियस बनता है r naught, क्योंकि p पॉइंट में से पास हुआ Gaussian सरफेस, सेंटर से p पॉइंट की दूरी r naught, वो रेडियस हो गया। तो ये मेरे पास सरफेस एरिया आ गया Gaussian सरफेस का, और यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड मेरे पास बनी। एंड यू विल फाइंड ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी बनी, अगर मेरे पास कोई चार्ज हो, क्यू पॉइंट चार्ज, याद करो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला चैप्टर। अगर मेरे पास ये पॉइंट चार्ज है और इससे आर नोड दूरी पर एक पॉइंट है पी, अगर मैं इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लिखूंगा तो क्या लिखूं, क्यू बाई आर नोट स्क्वायर, इतनी लिखूं। ये तो भाई सेम आ गई, ये तो सेम आ गई। ठीक, इसका मीनिंग क्या हुआ, ये तो सेम आ गई, इसका मीनिंग क्या हुआ, इन दिस केस, इस केस में क्या हुआ, द शेल विल बिहेव लाइक ए पॉइंट चार्ज। शेल एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। और आप ऐसा भी कह सकते हो, शेल बिहेव्स एज होल चार्ज इज concentrated at its center। ये ऐसा बिहेव कर रहा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इस केस में शेल कैसे बिहेव कर रहा है कि सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेट कर रहा है, लाइक ए पॉइंट चार्ज। ये एक्सप्रेशन हमें इस बारे में जानकारी दे रहा है। तो क्वाइट सिंपल, हम लोगों ने क्या करा, सिंपल गॉसेस लॉ अप्लाई करा ये वाला, और इसे हम इवेल्युएट कर चुके हैं ऐसे, और जस्ट क्यू इनक्लोज की वैल्यू डाली और मेरे पास ये आंसर आ गया। और इससे मुझे पता चला कि जो एक्सप्रेशन आया, ये जो शेल है बिहेव कर रहा है फॉर आउटसाइड पॉइंट बिहेव कर रहा है लाइक है पॉइंट चार्ज, क्योंकि पॉइंट चार्ज वाला एक्सप्रेशन मुझे मिला है। ठीक, तो एक बात बच्चे अपने माइंड में रख लो, ये बातें आपको क्वेश्चन करते समय बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, कि जो पॉइंट बाहर है आउटसाइड पॉइंट के लिए शेल बिहेव करेगा लाइक है पॉइंट चार्ज। अब केस नंबर सेकंड, when point P lies on the surface of given shell। point P यहां लाई कर रहा है on the given surface, यानी on the surface of given shell, this is the charge, और ये सरफेस पर है। इस केस में क्या हुआ, इन दिस केस आर नोड जो है वो आर के बराबर हो गया। चेक करो, पहले आर नोड क्या था, P पॉइंट ये था, आर नोड ये था। जब P पॉइंट ही यहां आ गया, आर नोड किसके बराबर हो गया, आर नोट आर के बराबर हो गया। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 हम लोगों ने निकाली, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, इसमें हम आर नोट की वैल्यू आर पुट कर देते हैं, तो हमारे पास ये केस हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 बिकम्स E ऑन सरफेस। लेकिन इसके लिए कुछ डिस्कशन और करते हैं। इसके लिए क्या डिस्कशन करते हैं, अगर मेरे पास पॉइंट P यहां है, चार्ज तो फिर भी इनक्लोज्ड नहीं है, तो हम जस्ट क्या करेंगे, गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे क्लोज करने के लिए। लेकिन ये गॉसियन सरफेस इतना क्लोज सरफेस के लिया जाएगा कि जस्ट इट इज इनक्लोजिंग द चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। इस तरह हम एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे, जस्ट जो इस शेल के सरफेस को
पूरी तरह से कवर कर रहा है, यानी इस तरह का गॉसियन सरफेस है मेरे पास। तो जब हम अप्लाई करेंगे यू विल फाइंड द सेम थिंग, या सीधा कर लो आर नोट को आर पुट कर दो, यू विल फाइंड द सेम रिजल्ट। इस केस में भी, इन दिस केस टू, shell behaves like a point charge. As its whole charge concentrates at center, सारा चार्ज इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है, ठीक। क्योंकि देखो अगर मेरे पास यहाँ चार्ज Q हो और ये पॉइंट P R दूरी पर, तो पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यही बनेगा। अगर ये मेरे पास पॉइंट चार्ज है और ये एक्सप्रेशन मेरे पास सेम आया, अगर सेम आया है तो इसका मीनिंग ये कैसे बिहेव कर रहा है, इसके सरफेस वाला सारा चार्ज कैसे बिहेव कर रहा है, लाइक ए पॉइंट चार्ज, और कहां कॉन्सेंट्रेटेड हो, सेंटर पर, इस पॉइंट पर, आर दूरी से, सेम फॉर्मूला बनेगा। इसका मीनिंग फॉर आउटसाइड पॉइंट और पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल, दोनों केसेस में शेल बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज की तरह ये बिहेव करता है। अब केस नंबर थर्ड करते हैं। केस नंबर थर्ड, व्हेन पॉइंट P लाइज इनसाइड, ये पॉइंट P मेरे पास इनसाइड है, यानी इसकी जो सेंटर से अब दूरी बनती है, से दिस इज R इनसाइड। इस पॉइंट पर जब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड पता करनी है, आई हैव टू ड्रॉ गॉसियन सरफेस। ये ड्रॉ करा है अंदर, P पॉइंट में से पास होता हुआ ये हो गया गॉसियन सरफेस, दिस इज द गॉसियन सरफेस, ठीक। जब मैं गॉसियन सरफेस देखता हूं तो इसमें जो चार्ज इनक्लोज्ड है वो तो जीरो है, चार्ज तो इनक्लोज ही नहीं हुआ, चार्ज तो सारा बाहर रह गया। तो जब मैं अप्लाई करूंगा गॉसियस थ्योरम, अप्लाइंग गॉसियस थ्योरम, उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले मुझे यहाँ छोटा सा एरिया एलिमेंट लेना है, ds, ठीक। उसका एरिया वेक्टर बाहर की तरफ होगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नाम की यहाँ चीज ही नहीं है, एरिया वेक्टर तो आपने ड्रॉ कर लिया। जब मैं ऐसे ड्रॉ करूंगा, फ्लक्स Q इनक्लोज्ड, और ये अब Q इनक्लोज्ड जीरो है तो जीरो हो जाएगा, दिस इंप्लाइज E इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। कैसे, मैंने ये कैसे लिख दिया, लेट्स सी क्या करेंगे, यहां लिखेंगे E ds cos थीटा इज जीरो, ठीक। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती, मैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो ds की डायरेक्शन में होनी थी, ये थीटा हम क्या लेते, 0 डिग्री, ठीक। तो ये 1 हो गया, दैट इज EDS इज जीरो। अब मुझे पता है DS इज नॉट इक्वल टू जीरो, वो तो एरिया मैंने यहाँ कंसीडर करा है, दिस इंप्लाइज E इज जीरो, E मुझे जीरो लेना पड़ेगा, ओके। तो इनसाइड द शेल या इनसाइड द मेटालिक स्फीयर मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। तो मेरे पास जो रिजल्ट बना, ठीक है, रिजल्ट क्या बना मेरे पास बेटा, रिजल्ट बना नंबर 1, फॉर आउटसाइड पॉइंट्स or for points on the surface, जो पॉइंट सरफेस पर है या आउटसाइड पॉइंट्स, शेल या मेटालिक स्फीयर, शेल है आपके पास या मेटालिक स्फीयर है, जो भी है, बिहेव्स लाइक अ पॉइंट चार्ज। वो भी कैसे, as whole charge is concentrated at its center, ये सारा का सारा चार्ज इसके सेंटर पर है। सेकंड पॉइंट, inside the shell, inside the charged spherical shell, और मेटालिक स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, नो फील्ड लाइंस विल बी देयर। जब इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है तो कोई फील्ड लाइंस अंदर नहीं होने वाली है, ओके। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अब एक बात और करनी है, देखो आउटसाइड फॉर्मूला आया ये वाला,
सरफेस पर आया ये, और इनसाइड आया 0। अब अगर मैंने ये फॉर्मूले इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी पता करने हैं, इन टर्म्स ऑफ सिग्मा, सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो हमें डेंसिटी की टर्म में भी फॉर्मूले क्लियर होने चाहिए। तो डेंसिटी किसके बराबर है? देखो डेंसिटी किसके बराबर है? चार्ज अपॉन सरफेस एरिया। ये मैंने शुरू में बता दिया। ये किसके बराबर हो गया? चार्ज। तो नंबर 1, ये मेरा जो केस नंबर 1 है, उससे पहले सॉल्व करते हैं। आउटसाइड, आउटसाइड क्या बनेगा? चार्ज की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो 4 पाई कट गया। वी गेट, हमारे पास ये है, this is the relation. ठीक, you can also write like this. सभी लिख सकते हैं। अगर मैं सरफेस पर बात करूं, सरफेस पर क्या होगा? ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, आर नोट और आर इक्वल है, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आर नॉट और आर कट जाएगा क्योंकि इक्वल है सरफेस पर। फॉर्मूला बनेगा इतना। तो ये याद रखें, ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ मेटल। वैसे भी याद रखें, दिस इज इंपॉर्टेंट रिलेशन। मेटल के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इतनी होती है, और इनसाइड तो हमें पता ही है 0 बननी है, इनसाइड 0। यानी सरफेस, एक बात इंपॉर्टेंट, सेंटर से सरफेस तक, देखो ये मेरे पास सफियर, सेंटर से सरफेस तक चलो, सेंटर से सरफेस तक, यानी सरफेस अंदर वाला पॉइंट, आई एम टेकिंग अंदर वाला पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड 0। बाहर फील्ड जो है वो मेरे पास है इतनी, और जैसे आगे बढ़ोगे फील्ड कम होती चली जाएगी। यानी सरफेस पर है मैक्स, सरफेस पर है मैक्स फील्ड, सरफेस पर मैक्स, अंदर 0, और जैसे हम बाहर जाते जाएंगे, आउटसाइड दूर जाते जाएंगे, फील्ड विल डिक्रीज। तो एक बात आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर होना चाहिए कि शेल के केस में मैक्सिमम फील्ड कहां होती है? ऑन द सरफेस। ठीक है, उसका रीजन यहां बिल्कुल क्लियर है। इन दोनों को देखो, आपको पता है आर नॉट इज ग्रेटर देन आर। अगर आर नॉट ग्रेटर है तो इसका मीनिंग हुआ ई नॉट इज लेस देन ई एस। ये बात क्लियर हो गई। अगर आर नॉट ग्रेटर देन आर है, क्यों आर नॉट ग्रेटर है? आर नोट देखो भी, अगर पी पॉइंट यहां है तो ये आर नोट है। आर, इसका रेडियस वो तो इतने तक ही है, रेडियस तो इतने तक है, आर नोट बड़ा है। अगर आर नोट बड़ा है तो ई नॉट लेस होगा देन ई एस। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही है, इसका मीनिंग सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड कहां बनी? सरफेस पर। आउटसाइड भी कम, अंदर 0, सरफेस पर मैक्सिमम। तो सबसे ज्यादा फील्ड हमारे सरफेस पर मिलने वाली है। अब हम ग्राफ बनाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ। अब बेटा स्टडी करते हैं ई वर्सेस आर ग्राफ, डिस्टेंस के साथ ग्राफ कैसे बनता है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ग्राफ कैसे बनने वाला है। सरफेस पर मैक्सिमम, देखो या ये सेंटर, दिस इज सेंटर, ये मेरे पास सेंटर, ठीक है, दिस इज सेंटर। सेंटर से इनसाइड मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड 0, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड 0, कहां तक? सरफेस तक। सरफेस तक ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? सरफेस तक ये डिस्टेंस r के बराबर हो जाएगा। देख लो, ये मैंने r इज इक्वल टू r लिया है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर डिस्टेंस है, r इज इक्वल टू r। यहां इलेक्ट्रिक फील्ड होगी मैक्सिमम, और उसकी वैल्यू मुझे पता है क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस पर है या तो इतनी सिग्मा की फॉर्म में, या है, और ये मैक्स है, दिस इज ई मैक्स, ठीक है, दिस इज ई मैक्स। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है मेरे पास। और क्योंकि मैं जब स्फीयर लूंगा, मैंने ये स्फीयर लिया, ये स्फीयर का सेंटर है मेरे पास, तो ये यहां तक, ये पॉजिटिव एक्सिस हो गया, ठीक है, यहां तक बना r इज इक्वल टू r, ठीक है, r इज इक्वल टू r।
जब मैं इधर आऊंगा दिस इज नेगेटिव एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस आर इज इक्वल टू माइनस आर, यहां तक रेडियस, यहां तक रेडियस। तो इस कारण मुझे ये जो पॉइंट लेना है ये माइनस आर इज इक्वल टू माइनस आर वाला पॉइंट है, और यहाँ भी फील्ड क्या होगी, जितनी यहाँ इस सरफेस पर उतनी इधर, तो यहाँ भी ई मैक्स होनी है, दिस इज ई सरफेस मैक्स। ठीक है, तो यहाँ भी फील्ड क्या है, अंदर क्या है, इनसाइड फील्ड जीरो है। देखो अगर यहाँ फील्ड इनसाइड जीरो है, इस साइड भी फील्ड क्या बननी है, जीरो बननी है। ओके, तो ये सरफेस पर आ गई मैक्सिमम, ये पॉइंट मेरे पास मैक्सिमम पॉइंट आ गई। अब आउटसाइड चलते हैं, जब आउटसाइड जाएंगे तो फील्ड ऐसे होगी, डिक्रीज होगी, क्योंकि आउटसाइड कौन सा लॉ ओबे होना है, आउटसाइड फील्ड इनवर्सली है स्क्वायर, ये आउटसाइड। और उसी तरह इधर ये ग्राफ ऐसे आने वाला, ये आउटसाइड, इनसाइड जीरो, ये सरफेस पर, आउटसाइड इनवर्स स्क्वायर लॉ पे करती है, तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेंगे। ये ग्राफ बनेगा मेरे पास, बड़ा अच्छा सुंदर ग्राफ, सारी बात क्लियर। यहाँ फील्ड जीरो है, ये केस जीरो है, ये मैक्स, दिस इज ई मैक्स, सरफेस पर मैक्सिमम, और कितनी, ये फॉर्मूला, और आउटसाइड डिक्रीजिंग, आउटसाइड डिक्रीजिंग जैसे जैसे आर बढ़ रहा है। दिस इज द ग्राफ बिटवीन ई वर्सेस आर, ई और आर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के बीच में ग्राफ। वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन करवाएंगे, पहले बेस बना लें फिर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो बेटा जी ये आर्टिकल था, इसके जैसा ही आर्टिकल हम कल डिस्कस करेंगे, दैट इज सॉलिड स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड पता करना। फिर 3 पॉइंट लेंगे, आउटसाइड, ऑन द सरफेस और इनसाइड, वो आर्टिकल भी बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।